रियासत तेलंगाना ने कुछ सालों में बेइंतहा तरक्की की मंजिलें तय की है और हर शोबे में तरक्की के दावे भी कुछ हद तक सही भी साबित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रियासत में इंतजामी सलाहियतों का फुकदान है। बिलखसूस आवाम के तहफ्फुज़ के मामले में मुतल्लिका महकमा जात अदम दिलचस्पी व लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। रियासत में कुत्तों का मसला इंतहाई तशवीशनाक बना हुआ है। कुत्तों की बहुतायत ने इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। कुछ माह कबल कुत्तों ने हैदराबाद में एक कमसिन बच्चे को बेरहमी के साथ चीर फाड़ कर हलाक कर दिया था। इसके बावजूद भी आवाम को कुत्तों से निजात दिलाने के लिए किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया। आज भी मोहल्लों और गलियों में कुत्ते दंदनाते घूमते नजर आते हैं। ये कुत्ते झुंड की शक्ल में किसी पर भी हमला कर देते हैं। आए दिन हमलों की शिकायतें सामने आती जा रही हैं। बिलखसूस शहरी निजामाबाद तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुत्ते महकमा बल्दिया के तालमेल से जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर महकमा बल्दिया कुत्तों की अफजाइश में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। यही वजह है कि कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता ही जा रहा है और हर घड़ी हर नुक्कड़ पर कुत्तों के गुल नजर आते हैं। और ये कुत्ते राहगीरों पर हमला भी कर रहे हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों के अलावा ज़ईफ मर्द और खवातीन की होती है। कुत्तों के खौफ से लोग बाहर निकलने में खौफ महसूस करने लगे हैं। बिलखसूस रात के औकात में ये कुत्ते दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आटू नगर में पुरानी हवेली के करीब हाल ही में कुत्तों ने एक खूबसूरत सी नन्ही सी बच्ची को घेर लिया था। खबर इसके कि कुत्ते इस पर हमला करते लोगों ने मुदाखलत की और कुत्तों को मार भगाया। इस तरह ये लड़की महफूज हो गई। अगर उस वक्त सड़क पर कोई राहगीर न होता तो सवाल ये है कि इस मासूम बच्ची का क्या होता और इस हादसे की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाती। कुत्तों के ताल्लुक से आए दिन आवाम शिकायत कर रही है और महकमा बल्दिया बराए नाम कार्रवाई कर रहा है और कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपने कुत्ते पकड़ लिए हैं तो फिर सड़कों और गलियों में दंदनाते झुंड की शक्ल में घूमने वाले कुत्ते कहां से आ रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल जिले के तमामी मंडलों और शहरों और देहातों में नजर आ रही है। इसके अलावा एक और संगीन मसला अभी अभी उभर कर सामने आ रहा है और वो मसला है बंदरों का। सुना जाता था कि 2-4 बंदरों ने घरों में घुसकर खाने पीने की अशिया को फेंक डाला या खराब कर दिया या थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर दी, मगर 2 दिन कबल आरमूर से खबर मिली है कि आरमूर शहर के मोहल्ले जिरात नगर में बंदर भी किसी गुंडा गैंग की तरह झुंड की शक्ल में घूम रहे हैं और जो घर सामने आया उसमें दाखिल होकर तबाही मचा रहे हैं। बंदरों की ये बड़ी तादाद लोगों पर भी गुर्राती है और हमला करने की कोशिश भी करती है, जिससे लोगों में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। शायद बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम देखा गया कि बंदरों की इतनी बड़ी तादाद एक साथ अवामी आबादियों में दाखिल होकर दंदनाती घूम रही है और घरों में दाखिल हो रही है और तबाही मचा रही है। इन बंदरों के ताल्लुक से भी आवाम ने अरबाब मजाज से शिकायत की, मगर कोई सुनता ही कहाँ है। दरख्त लगाने, जश्न मनाने, बड़े बड़े दावे करने और अपनी तारीफ आप करने के अलावा यहाँ कौन सा काम होता नजर आ रहा है, ये एक तहकीक तलब मामला है। अरबाब मजाज को सबसे पहले आवाम के तहफ्फुज़ की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आवाम जिंदा रहेगी तो ही आपकी स्कीमात से फायदा उठा पाएगी और आपको वोट डालकर इख्तिदार के मजे लूटने के लिए मुंतखब करेगी और खुद सड़कों पर धक्के खाएगी। CEDM के